हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के पाठ 4 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम भुवनेश्वर है। बच्चों, इस पाठ में हम भुवनेश्वर की सुंदरता का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। यहाँ समुद्र है तो विशाल प्रसिद्ध मंदिर भी है। भगवान जगन्नाथ का घर भी यहीं माना जाता है। इसी राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। बच्चों, ओडिशा को पहले उड़ीसा नाम से जाना जाता था। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। उड़ीसा समुद्री तट पर स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। भगवान जगन्नाथ का घर भी यही माना जाता है। यहीं की उड़ीसा में ही भगवान जगन्नाथ का घर माना जाता है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। तो आज हम भुवनेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब यह शहर मंदिरों से सजा है। माना जाता है कि किसी समय इस शहर में 7,000 से ज़्यादा मंदिर थे, परंतु आज यहाँ लगभग 600 ही मंदिर देखने को मिलते हैं। बच्चों, भुवनेश्वर में अधिकांश भारी मात्रा में मंदिर होने के कारण इस शहर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का, भारत का सबसे अधिक मंदिरों का देश भी कहा जाता था। और यहाँ पर पुराने ज़माने में 7,000 से ज़्यादा मंदिर थे, परंतु अब 600 मंदिर ही देखने को मिलते हैं। सम्राट अशोक को अहिंसा की तरफ मोड़ने वाला कलिंग युद्ध स्थल भी भुवनेश्वर के पास ही है। भुवनेश्वर की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ खुद तो दर्शनीय है ही, साथ ही उसके आसपास से बसे कटक, पुरी और कोणार्क देखने योग्य है। बच्चों, इस शहर की एक खास बात यह है कि भुवनेश्वर खुद तो इतना सुंदर है ही, और इसके आसपास जो सटे हुए राज्य हैं, जैसे कटक, पुरी और कोणार्क, ये भी देखने योग्य ही है। भुवनेश्वर को पूरब का काशी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रहा है। बच्चों, जैसे पूरब में काशी, बनारस भगवान शंकर का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भगवान शंकर की बहुत सी प्राचीन मंदिर हैं। ठीक उसी प्रकार पूरब में भुवनेश्वर को भी भगवान शंकर का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर भी भगवान शंकर की बहुत सारी प्राचीन मंदिर है। इसीलिए भुवनेश्वर को पूरब का काशी भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि यहाँ पर प्रसिद्ध बुद्ध स्थल भी हैं। यहाँ पर भगवान बौद्ध की भी पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध के भी पूजन की, उनकी प्रतिमाओं का मंदिर बना हुआ है, स्थल है। प्राचीन काल में 1,000 वर्ष तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा। मतलब प्राचीन काल में, पुराने समय में 1,000 वर्ष तक बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार होता रहा। ओडिशा और बंगाली भोजन को लगभग एक समान माना जाता है, लेकिन स्वाद के मामले में
एक दूसरे से बहुत भिन्न। चावल ओडिशा का प्रमुख भोजन है। यहाँ एक खास तरह का मसाला होता है जिसे हर भोजन में मिला दिया जाता है। इसे भोजन में मिलाने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। यहाँ पत्थर से बने बहुत सुंदर सामान मिलते हैं। इन सामानों में मूर्तियों से लेकर बर्तन तक शामिल हैं। बच्चों, उड़ीसा का जो भोजन है वो बंगाल से मिलता जुलता है। जैसे बंगाल भी समुद्र के किनारे है, इसलिए वहाँ पर चावल और मछली ज़्यादा खाई जाती है। ठीक उड़ीसा में भी चावल अधिक मात्रा में खाई जाती है। उड़ीसा का प्रमुख भोजन है चावल, लेकिन यहाँ पर खास तरह का मसाला मिलता है जिसे वे हर भोजन में हर प्रकार के भोजन में डालते हैं, जिससे वह भोजन और भी स्वादिष्ट हो जाता है। बच्चों, समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर पत्थर की चीज़ें अधिक मिलती हैं और पत्थरों से बहुत प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, जिसमें मूर्तियाँ शामिल हैं और पत्थर से बने हुए बर्तन शामिल हैं। भुवनेश्वर कोलकाता चेन्नई रेल मार्ग पर स्थित है, अतः भारत के ज़्यादातर हिस्सों से यहाँ के लिए सीधी ट्रेन सेवा है। चाहे तो पुरी तक रेल से आकर आगे की यात्रा सड़क से की जा सकती है। यहाँ एयरपोर्ट भी है और सभी बड़े शहर से यहाँ के लिए सीधी उड़ानें हैं। समुद्र के आसपास की जगह होने के कारण यह कुछ गर्म जगह है, अतः अक्टूबर से मार्च तक का समय यहाँ के लिए अनुकूल है। बच्चों, समुद्र के किनारे भुवनेश्वर बसा है, इसलिए यहाँ का जो वातावरण है वो हमेशा गर्म बना होता है। इसलिए यहाँ पर ठंडियों में यहाँ पर घूमने जाना का अच्छा समय है, घूमने जाने का अच्छा समय है, अनुकूल वातावरण है। अनुकूल वातावरण मतलब जो इच्छा या समय के अनुरूप हो, अनुकूल हो। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर बच्चों घूमने वाली दर्शनीय मतलब देखने योग्य स्थल हैं, जैसे लिंगराज मंदिर। भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर की छटा अनोखी है। छटा मतलब क्या होता है बच्चा? छटा मतलब होता है शोभा, अनोखी है। करीब 10वीं शताब्दी में बने इस मंदिर की स्थापत्य कला पूर्ण रूप से भारतीय है। इस मंदिर को सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने बनवाया था। अब पढ़ते हैं बिंदुसार मंदिर के बारे में। बिंदुसागर माना जाता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने 2 दुष्टों का नाश किया था। इसके बाद उन्हें प्यास लगी तो महादेव ने उनके लिए यहाँ एक कुआं बनवाया। उस कुएं में जल के लिए सभी नदियों को आमंत्रित किया गया। वही कुआं अब बिंदुसागर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। खंडागिरी और उदयगिरी की पहाड़ियाँ भुवनेश्वर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। जैन मुनियों के निवास के लिए इन गुफाओं को चेदी राजा खारवेल ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। धौलागिरी मुख्य भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर धौलागिरी वही स्थान है जहां कलिंग युद्ध के बाद अशोक गलानी से भरकर अहिंसा की तरफ
मुड़ गए थे और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ अशोक के प्रसिद्ध स्तंभों में से एक को देखा जा सकता है। यहाँ का शांति स्तूप दर्शनीय है। नंदनकानन चिड़ियाघर। अपने सफ़ेद बागों के कारण नंदनकानन चिड़ियाघर दुनिया भर में मशहूर है। भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर बने इस चिड़ियाघर में एक झील भी है जिसमें बोटिंग भी की जा सकती है। जनजाति संग्रहालय। ओडिशा की जनजातियों के रहन सहन के से लेकर उनके अलग अलग औजारों और रोज़मर्रा की चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अनेक गाइड उनके बारे में आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि भुवनेश्वर में कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं और वहाँ की क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं। तो एक बार आप फिर से इस पाठ को पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और यहाँ के दर्शनीय स्थलों के नाम याद करें। धन्यवाद।